और अब खबरें राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब पूर्वी डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम गहलोत के बाद वर्तमान सियासी हलचलों के मद्देनजर पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। काफी अहम मानी जा रही है ये मुलाकात। हालांकि मुलाकात का एजेंडा सामने नहीं आया है, लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर अगले महीने राजस्थान के उदयपुर में प्रस्तावित चिंतन शिविर को लेकर चर्चा हो सकती है। बुधवार को सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात भी की थी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 से पहले कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। तो सचिन पायलट को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दिल्ली दौरे पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट रहे हैं और इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी चुनावों को पहले सौंपी जा सकती है। तो लोकेश, सचिन पायलट को लेकर के ये कहा जा रहा है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या हो सकती है ये जिम्मेदारी? आपको राजस्थान से ये पायलट पहुंचे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली गए थे और कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में हम आपको बताएं कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में मुख्यमंत्री के पद को लेकर लंबे समय से अदावत चल रही थी, जिसे शांत कराया गया था। और सचिन पायलट एक सामान्य विधायक के रूप में राजस्थान में काम कर रहे थे, क्योंकि सचिन पायलट का राजस्थान में एक औरा है। वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजस्थान में रहे थे। अब 2023 की तैयारियों के साथ इसे देखा जा रहा है कि सचिन पायलट लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 2023 से पहले उन्हें राजस्थान में या तो फेस बनाया जाए या फिर एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें राजस्थान में दी जाए, क्योंकि तमाम जो पायलट के विरोधी है कांग्रेस में दो खेमे बटे हुए लोग हैं। एक खेमा सचिन पायलट के दिल्ली जाने की लगातार बात कर रहा है, लेकिन सचिन पायलट चाहते हैं कि राजस्थान में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, जिससे वो संगठन में रहकर 2023 में कांग्रेस का परचम राजस्थान में दोबारा लहरा सके। वहीं आपको बताया कि सचिन पायलट के साथ जाने वाले तमाम जो विधायक मंत्री थे उन्हें सभी को शामिल कर लिया गया है। संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन सचिन पायलट को कोई भी पद राजस्थान सरकार में फिलहाल नहीं दिया गया है। इसी वजह से दोनों खेमों में बटी कांग्रेस को एकजुट करने को लेकर पार्टी आलाकमान लगातार प्रयास कर रहा है। इससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ सचिन पायलट की मुलाकात हो चुकी थी। अब फाइनल मीटिंग सोनिया गांधी के साथ आज हुई है। बहुत जल्दी राजस्थान में कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऐसे संकेत राजस्थान की राजनीति से मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो राजनीति में जो भी परिवर्तन होगा अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया लोकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जल जीवन मिशन को पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाए जाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मिशन के शुरुआती दिनों में मार्च से लेकर जुलाई 2020 तक कोविड महामारी के चलते लॉकडाउन में इसकी गति धीमी रही। जल जीवन मिशन में जरूरत के अनुसार काम नहीं हो सका। इसके बाद वर्ष 2021 में मार्च से लेकर जुलाई तक भी कोविड की परिस्थितियों के कारण मिशन के काम आंशिक रूप से बाधित रहे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन योजना का मुख्य मकसद ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन परिवारों को घर में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है जिन्हें पानी के लिए समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया है। 2026 तक इसे आगे बढ़ाने का आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पत्र लिख करके किया है। उन्होंने कहा कि 2020 में कोविड लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से कार्य पूरा नहीं हो सका और ऐसे में समय सीमा बढ़ाई जाए जल जीवन मिशन को, ताकि आगे ले जाने में इससे मदद मिले। 31 मार्च 2026 तक की समय सीमा तक इसे बढ़ाने का आग्रह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। मैं शुरू से कर रहा हूँ कि और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने की गुजारिश मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, क्या अभी तक पत्र का कोई जवाब आया है केंद्र सरकार की तरफ से?
अब देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम है कि हर राज्य के गांवों तक जो है पानी पहुंचे, हर घर तक बिजली का पानी का जो कनेक्शन है वो पहुंचे। उसको लेकर जल जीवन मिशन जो है साल 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। आपको अच्छे से पता है कि 2020 और 2021 में लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड और तीसरा लॉकडाउन जो है आधा आषाढ़ की लगा था। तो इसके चलते जो मिशन है वो पूरा नहीं हो पाया। इसी और इशारा किया है मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम को पत्र लिखा है और कहा कि 2 बार जो है लॉकडाउन रहा है, ऐसे में इस पर अच्छे से काम नहीं हुआ, इस पर अच्छे से फोकस नहीं हुआ, इस पे और अधिक काम किया जाए, इसलिए इसकी समय सीमा जो है वो बढ़ा दी जाए। मार्च 2026 तक इसकी समय सीमा जो है वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि राजस्थान में अभी कई बड़े प्रोजेक्ट पानी को लेकर चल रहे हैं। राजस्थान में हमेशा से पानी की जो है किल्लत रही है। चित्तौड़गढ़ में बात करूं मैं, इसके अलावा कोटा में बात करूं, दौसा में बात करूं, ऐसे कई सारे शहर है जहाँ पर एक बड़ी योजना जो है जल की वो चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रभावित हो रही है और ये बात सही भी है कि जब 2 साल लॉकडाउन रहा तो कुछ भी जो है काम जो है, अधिकतर काम जो है सरकारी काम हो चाहे प्राइवेट काम हो, वो नहीं हो पाया। तो काफी हद तक पीएम मोदी को एक इशारा किया है कि आप इसको बढ़ाएं, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश में कई राज्यों में भी यही हालात रहे। तो उम्मीद करते हैं इस पत्र का जवाब आए और इस पत्र पर जो है एक्शन लिया जाए और पीएम जो है इसकी समय सीमा को जो है, इस मिशन की समय सीमा को जो है बढ़ा दिया जाए। बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे श्री गंगानगर का, जहां आज जिला न्यायालय के वकीलों ने गंगा नहर में पंजाब से आ रहे गंदे पानी के खिलाफ एडीएम कार्यालय के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की तादाद में वकीलों ने पानी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के नाम अपना ज्ञापन भी सौंपा। बड़ी तादाद में वकील अब जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में एडीएम को ज्ञापन देने गए तो अधिकारी ने केवल 5 लोगों को अंदर आने की अनुमति दी। वहीं बड़ी तादाद में वकीलों ने जबरन एडीएम के ऑफिस में घुसने की कोशिश के बाद एडीएम कार्यालय के आगे ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए वकीलों ने एडीएम का ही पुतला बनाकर कार्यालय के आगे फूंक दिया। संपूर्ण अधिवक्ता, स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट, अर्जिन्यूएस दूषित जल को बंद करने के विरोध स्वरूप हमने हमारा काम बंद किया। समय के अनुसार 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में संपूर्ण जिले में जहां भी व्यवस्था थी उस हिसाब से हमने ज्ञापन देना था। हम भी शांतिपूर्वक 300-400 साथियों के साथ यहाँ ज्ञापन देने आए तो हमें पता लगा कि यहाँ के अधिकारी किसी टी पार्टी में गए हुए हैं, किसी नेताजी की जी हजूरी में गए हुए हैं। तब हमारा विरोध प्रदर्शन यहाँ जारी था। रुक करेंगे अलवर का, जहां जिला एक बार फिर गैंगरेप की घटना से शर्मसार हुआ है। जिले के नारायणपुर थाना इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती की उम्र 15 साल बताई जा रही है। देर रात 4 युवकों ने नाबालिग बच्ची के साथ इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद युवकों ने नाबालिग को धमकी भी दी, अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो परिणाम बुरे होंगे। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने देर रात मामला नारायणपुर थाने में दर्ज करवाया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच को तेज करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को राउंड भी कर लिया है। ये नारायणपुर थाना क्षेत्र में एक गांव की घटना है, जिसमें एक बच्ची ने मुकदमा दर्ज कराया बच्ची के परिवार की तरफ से, और उसमें गैंगरेप और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें एक मुख्य आरोपी है और उसके साथ 3 आरोपी और बताए गए हैं। जो एक मुख्य आरोपी है वो नामजद है, उसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है और अब आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे करौली में हुई सांप्रदायिक हिंसा की। शोर अब जयपुर में भी सुनाई देने लगा है इसका। जयपुर में मोबाइल डीजे पर पुलिस कमिश्नरेट का डंडा चलने वाला है। जल्द ही जयपुर पुलिस शहर में मोबाइल डीजे पर पूरी तरह से रोक लगाने जा रही है। इसके लिए पुलिस ने 1 महीने तक शहर में अभियान भी चलाने की बात की है। शादी, ब्याह, रैली, जुलूस में भी मोबाइल डीजे नहीं बजेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर पुलिस बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। शोभा यात्रा निकलती है, उसमें जो अन्य प्रकार के फंक्शन होते हैं उसमें डीजे का काफ़ी चलन रहा है। तो पुलिस कमिश्नरेट ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है और इसके खिलाफ जो है वो एक आदेश भी निकाले गए 144 के कि जो भी डीजे जो है ख़ासतौर से जो व्हीकल्स में मॉडिफाई करके डीजे बना देते हैं उनके विरुद्ध जो है वो सख्त अभियान चलाया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये न सिर्फ धारा 144 के तहत आता है बल्कि
MV एक्ट के तहत भी जो है अपराध है, कानूनी अपराध है। तो किसी भी व्हीकल को हम मॉडिफाई करके उसका दूसरा रूप नहीं दे सकते। तो किसी भी व्हीकल को, जीप को या किसी अन्य 4 व्हीलर को हम डीजे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये 144 के तहत भी अपराध है और MV एक्ट के तहत भी अपराध है। वहीं झालावाड़ की जिला स्पेशल टीम ने भवानी मंडी में खतरनाक नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 750 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बरामद किए ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई है। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि पुलिस की जिला स्पेशल टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भवानी मंडी में नशीले मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है, जिसके बाद पुलिस के उचित कार्रवाई की है। मोनिका सेन ने कहा कि इसे बहुत खतरनाक बताया है। जैसे कि कार्रवाई की जा रही है इन पर नकेल कसने के लिए, तो इसी के तहत अपने को एक गोपनीय सूचना मिली थी। एक एमडी ड्रग मतलब कि मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन करके एक ड्रग होता है जो कि नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक कंसाइनमेंट यहाँ से गुजर रहा है, जिस पर हमारी टीम के द्वारा, डीएसटी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और करीब 750 ग्राम MDMA ड्रग सीज किया गया है। इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है जो कि भवानी मंडी क्षेत्र का रहने वाला है और एक वाहन साथ में सीज किया गया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर और गहनता से जयपुर के जोन 12 के इलाके में बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जेडीए का प्रवर्तन दस्ता लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन फिर भी भूमाफिया अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बिना भू रूपांतरण के ही अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, जिनके खिलाफ जेडीए के प्रवर्तन दस्ता लगातार कार्रवाई कर रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा जोन 2 में क्षेत्राधिकारी निजी खातेदारी करीब 8 बीघा भूमि पर 3 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां कस्बे में एक विवाह समारोह में भात के कार्यक्रम में भाई ने अपनी बहन को 60 तोला गोल्ड के जेवर और लगभग 3 किलो चांदी के कलश देकर भात भरा। भात भरने वाला भाई गोल्ड का शौकीन है और वो खुद भी 3 किलो 600 ग्राम गोल्ड के जेवर पहनता है, जिसे राजस्थान का गोल्ड मैन के रूप से भी पहचाना जाता है। भात 2 ऊंट गाड़ी और 5 बैल गाड़ियों में लेकर जाया जा रहा था, जिसे देखने के लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। कमांड के जरिए 11 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थाने पर कि दुलीपुरा में कोई बारातियों में झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर हम गांव दुलीपुरा पहुंचे तो यहाँ मतलब बारातियों में और लड़की पक्ष वालों में झगड़ा हुआ था। वो किसी बात के ऊपर मतलब शराब फराब के ऊपर, वैसे मतलब डांस के ऊपर झगड़ा हुआ था। तो उनमें कोई थोड़ी बहुत मारपीट हुई थी। इसमें मतलब 5-4 आदमी के चोटें आई थी और गांव वालों के भी चोट आई थी और उनके भी आई बारातियों की चोटें। और इनमें यहाँ 2 लड़कियों की शादी है, तो दोनों लड़कियों की शादी बाबूलाल की लड़की है, इनकी शादी है। और बारात आई थी अपने यहाँ से कोलुआ गांव से, डोरीलाल के लड़के हैं 2, तो इनकी शादी हुई थी। तो बारात में यहाँ आने के बाद में कोई दारू पीने के बाद में यहाँ झगड़ा हो गया था। और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।